ठीक है। राघव भाई बताओ क्या लेके आए हो आज। तो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो वसई की है। ओह। तो ये घटना घटित हुई थी आज से कुछ 12 साल 13 साल पहले की बात है। जब वसई और नाला सुपारा के बीच में एक छोटा सा क्रीक आता था। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया था बहुत सालों से। फिर सरकारें बदली, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बना दिया जाए जो वसई, नाला सुपारा और विरार को आपस में कनेक्ट कर सके। तो उन्होंने जस्ट फॉर नेम सेक एक छोटा सा पतली सी सड़क बना दी। और वो सड़क इतनी पतली थी कि वहाँ पर एक बार में एक कार ही जा सकती है अगर जा रही है तो। और कोई बाइक वाला जा रहा है तो उसे रुकना पड़ेगा ताकि कार साइड से निकल सके। अगर दो कारें एक साथ जाएंगी तो एक कार को नीचे उतरना पड़ेगा, ऑफ रोड होना पड़ेगा, तब वो निकल सकती है। तो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। और ज़्यादातर लोग वहाँ पे रात को जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उस रोड पे बहुत अंधेरा रहता था रात को। तो 8 या 9 बजे के आसपास वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था और कोई भी नहीं निकलता था सड़क पे। स्ट्रीट लाइट्स तो गवर्नमेंट ने लगाई नहीं बहुत सालों तक, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ थी, तो घटनाएं भी बहुत होती रहती थी। अच्छा, जो रोड का जो स्ट्रेच था वो लगभग 2.5 किलोमीटर का था। 2.5 किलोमीटर उस तरफ और 2.5 किलोमीटर इस तरफ, दो दो बस्तियां थी, बीच में कुछ नहीं था, पूरा खाली था। तो एक मुस्लिम फैमिली थी, एक हस्बैंड और वाइफ, वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में गए हुए थे। शादी में बहुत काम रहता है, लड़की की शादी थी तो सुबह से लेके शाम हो गई। और खाने पीने की तैयारियां करना, लड़के वालों को देखना, सारी गहने वाने इधर से उधर रखना, सब करते करते रात हो गई काफ़ी। तो घर वालों ने बोला कि तुम लोग यहीं रुक जाओ आज, रात में जाना सेफ भी नहीं है उस साइड। तो हस्बैंड वाइफ ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे घर बहुत छोटा है, 1 BHK रूम था, तो वहाँ पे सब लोग नहीं रह सकते, लड़की वाले लोग सब साथ में, क्योंकि रिश्तेदार भी कुछ आए हुए थे। तो इन हस्बैंड वाइफ ने बोला कि हम लोग चले जाते हैं रात को और सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो घर वालों ने बोला नहीं नहीं, मत जाओ ऐसे, कुछ भी घटना हो सकती है, वो बहुत अंधेरा रहता है उस एरिया में। लेकिन ये लोग माने नहीं, नौजवान थे, नई नई शादी हुई थी। तो ये लोग बोले कि नहीं नहीं, हम चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये लोग स्कूटर पे रात को लगभग 12:15 12:30 के आसपास निकले वहां से। अच्छा, ये जो लड़की थी, जो वाइफ थी, उनको बचपन से आत्माएं और ये सब बहुत दिखाई देती थी। तो उनको हवाओं का जो एक होता है ना कि हवाएं मेरे महसूस होती हैं, कि कोई अगर बात करना चाहता होगा उनसे, तो उनको सब वो सब दिखाई देता था उन लड़की को। तो बचपन से उनका ऐसा रहा था। कई बार उनके परिवार ने बोला कि नहीं नहीं, कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करता था क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिलता था। तो जनरली उनकी इन सब जो एक तरीके से सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं इसको कुछ लोग, ये इसको दबा दिया गया। तो ये भी अपना धीरे धीरे उस जो भी उनका कैरेक्टर था उससे ऊपर उठ गई, कि हाँ, कोई मेरी बात मानता नहीं है तो मैं भी क्यों सबको बताऊं। तो इन्होंने भी, जो भी इनके दिमाग में ख्यालात आते थे, जो भी इनको दिखती थी आत्मा याद में, उनको भी रिप्लाई करना इन्होंने बंद कर दिया। फिर वो सब दिन थे पुराने, और फिर आज का दिन था जहाँ पे ये हस्बैंड के साथ उस रोड पे निकल रही थी। तो रात को 12:15 12:30 पे लोग निकले। अंधेरा रास्ता था, दूर दूर तक ना ही कोई कार ना ही कोई बाइक। उस दिन दिसंबर का महीना था, बॉम्बे में जनवरी दिसंबर में हल्की बहुत ठंडक पड़ती है। और वसई नाला सुपारा तो बॉम्बे के बहुत बाहर है, तो वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है दिसंबर में कंपेयर टू द नॉर्मल बॉम्बे। रात को ये लोग निकल रहे, उस रोड पे दूर पे इनको दिखाई दिया कि कोई औरत है, बहुत लंबे बाल हैं उसके, और उसने नाइटी पहनी हुई है, जो एक गाउन होता है ना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, वैसा पहना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं उसके। इतना उन लोग को क्लियरली दिखाई दिया दोनों को। और वो रोड के इस तरफ से उस तरफ कूद रही है और कुछ बड़बड़ा रही है जैसे बहुत गुस्से में हो। इस तरफ से उस तरफ कूदे, फिर उस तरफ से इस तरफ कूदे। अच्छा, पहले वाइफ को लगा कि मेरे को दिखाई देती है आत्मा, तो हो सकता है मुझे ही दिखाई दे रही हो। तो स्कूटर पर बैठी हुई थी, उसने पति के कंधे पे जोर से ऐसे प्रेस किया, बताने के लिए आगे खतरा है, थोड़ा सा वार्निंग। पति ने भी एक्सीटर छोड़ के कंधे पे जो हाथ था उसको टैप किया 2 बार कि हाँ, मुझे भी दिखाई दे रही है, इधर से उधर कूद रहा है कोई। तो वाइफ ने
बोला कि तुम धीरे-धीरे चढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो उनको जो भी कलमा आता था उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे स्कूटर पास में आता जा रहा है। अच्छा, वो जो औरत है वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही ऊँची है, टॉल है, 6.5 फीट तक की उसकी हाइट होगी और वो वाक़ई बहुत गुस्से में लग रही है। वो ऐसे घुर्रा रही जैसे कुछ उसके साथ हुआ है और वो जो भी निकलेगा पास में उसको छोड़ेगी नहीं। ठीक नहीं किया, गलत हुआ, ऐसे करके उसके मुँह से आवाज़ें आ रही हैं। कलमा पढ़ते-पढ़ते ये लोग पास में गए, तो ये औरत जब इस तरफ से उस तरफ कूदने वाली थी इन लोग के आने के जस्ट पास में, उसका पैर हल्का-सा लड़खड़ाया और वो कूद नहीं पाई। उतनी देर में इन लोग की स्कूटर आगे निकल गई। फिर जब आगे निकल गई तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लड़की फिर इधर से उधर कूदी। ये रोड आगे जाके पूरा ऐसे घूम जाती है, तो उन्होंने जब टर्न पे देखा कि कोई औरत नहीं है वहाँ पे, तो इधर स्कूटर खड़ा करके कलमा पढ़ती रही वो। पति ने स्कूटर खड़ा कर दिया, पीछे मुड़ के देखा कि देखें तो कहीं कोई था भी कि नहीं, कोई नहीं दिखाई दिया उस अंधेरे में। ये लोग सोचे कि हो सकता है कोई बला हो, टल गई, घर चले गए अपने। अच्छा, अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि वहाँ पर एक लड़की का मोलेस्टेशन हुआ। 4 लड़कों ने उसको मोलेस्ट करके, मार के और वहीं फेंक दिया। वो वही ड्रेस पहनी हुई थी, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई, उन्होंने देखा, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई में उस लड़की की आत्मा थी, जो रिवेंज लेना चाहती थी किसी से। तो जो भी उस समय उस रात निकल रहा था वहाँ से, शायद उसको ये लगता कि हाँ, यही लोग हैं, तो मेबी उनके ऊपर हमला कर सकती थी वो। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी थी वसई गाँव की। यार पहली बात तो ये मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से सुना है। तुम कह रहे थे नर्वस हो रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से सुना है राघव भाई। और हाँ, काफ़ी मतलब डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स था ये, खास करके व्हेन यू गो टू द बैक स्टोरी ऑफ द इंसिडेंट। पर वो फिर अच्छा वो कूद क्यों रही थी इधर उधर, उसका क्या था? वो कूद इसीलिए रही थी क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। तो उसका यही मोटिव था कि मैं किसी न किसी के ऊपर आ जाऊँ या तो किसी को गिरा दूँ ताकि मैं उससे मतलब बदला ले सकूँ। उसका यही मोटिव था। तो बस वो इधर से उधर कूद रही थी रोड पे कि कोई बीच में आए एंड आई कैन जस्ट जंप ऑन हिम। बाप रे। अच्छा, उनके अलावा और किस किस को दिखी है, मतलब और भी उसकी साइटिंग्स हुई हैं या फिर बस वही यही एक किस्सा वो सुनने लोग में तो आया? हमारे क्लोज थे तो उन्होंने हमको बताया, उसके बाद तो किसी ने बताया नहीं। उस रात की वो घटना थी शायद। तो वाइफ को दिखती थी औरतें, मतलब ऐसी आत्माएं दिखती थी, भूत दिखते थे, लेकिन हस्बैंड को कभी नहीं दिखा कुछ भी। लेकिन उस रात ऐसा हुआ कि उस दोनों रात को दिखाई वो दिया। दिखी। हाँ, तो हस्बैंड को भाई यकीन हुआ कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। जो मेरी वाइफ बोल रही थी इतने सालों से, वाक़ई में ऐसा कुछ है। उसने भी उस दिन से यकीन करना चालू कर दिया इन सब चीज़ों पे। बाप ये रे। एक इंसिडेंट था। थैंक यू सो मच राघव भाई। राघव भाई कोई सोशल मीडिया हैंडल है जिससे आप बताना चाहो लोगों को, अगर जी आप हाँ, लोगों को मेरा फॉलो करवाना चाहते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं भी? हाँ, हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है, बट ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं किया मैंने। तो अरे पर दे दो ना, उससे क्या होगा कि हाँ, हाँ, कल को अगर आप कुछ शुरू करोगे हाँ, तो लोगों के पास वो हैंडल रहेगा। तो अगर आप अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ भी देना चाहते हो या दोनों भी देना चाहते हो, आप मुझे, आप या तो यहाँ चैट में लिख दो, मैं उससे हाईलाइट कर दूंगा। जी, बिल्कुल। तो भाई लोग, राघव कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिख रखी हैं एंड आई होप राघव को सामान लेके हमारी दुकान में आ जाए। और तब तक राघव जो अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब हैंडल दें, मेक श्योर टू फॉलो हिम ऑन दैट, जिससे जब भी वो कहानियां पोस्ट करना शुरू करें, जब भी वो कंटेंट बनाना शुरू करें, हमें बता रहे तो भैया मैं तो फॉलो कर लूंगा। तो राघव भाई अपना कमेंट में डाल देना, मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यार सुनाने के लिए, बहुत मजा आया और बहुत अच्छे से सुनाइए। आई होप आप रेगुलरली आके सुनाया करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बस थोड़ा लेट होता है आपका स्ट्रीम तो जगना पॉसिबल नहीं है, वही तो लेकिन हाँ। पॉइंट। तो एक काम करा करो ना, आप सबसे पहले आके सुना दिया करो। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल, पहले सुनाओ, जाके सो जाओ। बिल्कुल। मैं आपको वही, जैसे आज 1:11 बज रहा है, 1 बजे तक आपको फ्री कर दिया करेंगे कि पहले आओ राघव भाई सुनाएंगे और फ्री हो जाओ राघव भाई, खत्म। ठीक है सर। ठीक है ना दोस्त, चलो फिर मिलते हैं बाद में, ख्याल रखो अपना, थैंक यू बाय सो बाय। मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू।